इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आखिरी न्यूज 24। रात 8 बजे की महत्वपूर्ण खबरों के साथ मैं हूं दिव्या। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबरों पर। खेल मंत्री ने की घोषणा, जल्द खुलेगा देश का 6वां और बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय। गृह मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, शहीदों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। पटना में आंगनबाड़ी सेविकाओं का विरोध प्रदर्शन, घंटों बाधित रहा यातायात। राजधानी में रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का शुभारंभ, पढ़ाई के साथ मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। और पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से लोगों की बड़ी मुश्किलें। अब समाचार विस्तार से। देश का 6वां और बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय 1 साल के अंदर शुरू हो जाएगा। विधानसभा से प्रस्ताव पास हो चुका है, जल्द ही इस पर अमल होगा। बिहार सरकार के कला संस्कृति, युवा और खेल मंत्री आलोक रंजन झा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बिहार पहले की तुलना में खेलों में आगे बढ़ रहा है। देश का 6ठा खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि विधानसभा से वह पास हो चुका है और आने वाले समय में हम लोग 1 साल के अंदर खेल विश्वविद्यालय की शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ कई ऐसी योजनाओं पर हम चल रहे हैं। आखिर न्यूज 24 से बात करते हुए खेल मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के कोने कोने से खिलाड़ियों की खोज करके उन्हें प्रशिक्षित करेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए जल्द ही एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस राज्य में ऐसे प्रत्येक जिले में जो जिला जिस प्रकार का खेल, जिस जिले के लिए इसकी मैपिंग करा करके जिस जिले में जिस खेल की विशेषता, उस खेल को उस जिले में से के नीचे स्तर से अपने खिलाड़ियों के प्रतिभा को निकाल कर और राज्य स्तर पर ला करके उसको उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दे करके हम उस खिलाड़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मंत्री आलोक रंजन झा ने कहा कि राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्नशील है और इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। इस बार के ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, आखिरी न्यूज 24। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने शिलांग में असम राइफल्स के 187वें स्थापना दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने आज शिलांग में असम राइफल्स के 187वें स्थापना दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। नित्यानंद राय ने देश के लिए अपने प्राणों को सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। समारोह में असम राइफल्स के महानिर्देशक लेफ्टिनेंट जनरल PC नायर, वरिष्ठ अधिकारी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर से असम राइफल्स के अधिकारी, जवान और उनके परिजन भी शामिल हुए। अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि असम राइफल्स की स्थापना 1835 में कछार लेवी के नाम से हुई थी। असम राइफल्स ने दोनों विश्व युद्धों और स्वतंत्रता के पश्चात सभी लड़ाइयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि अपने लंबे इतिहास के दौरान असम राइफल्स को सभी अर्धसैनिक बलों में अधिकतम वीरता पुरस्कारों से सम्मानित होने का अनूठा गौरव प्राप्त है। यह बल प्रभावी युद्ध कौशल से परिपूर्ण संगठन के रूप में उभर चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि असम राइफल्स ने अपने गौरवशाली इतिहास के दौरान पूर्वोत्तर व जम्मू और कश्मीर के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में शांति और सद्भावना बनाए रखने में अहम योगदान दिया है।
असम राइफल्स ने पूर्वोत्तर में उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई और भारत-म्यांमार सीमा पर मादक पदार्थों की तस्करी रोकने में अनुकरणीय प्रदर्शन किया है। असम राइफल्स ऑलराउंडर बल है। इसकी 2 बटालियन जम्मू और कश्मीर में तैनात है और एक NDRF बटालियन भी है जो प्राकृतिक आपदा होने पर अपनी सक्रिय भूमिका अदा कर रही है। अभी हम पटना दामोदर चौराहा पे हैं। आप दामोदर चौराहा है पटना का बहुत पॉश इलाका में आता है। आप देख सकते हैं आंगनबाड़ी सेविका के तौर पर जाम कर दिया गया है। हम लोगों का मांग है कि वेतन देना बंद, मानदेय देना बंद कीजिए, वेतन का प्रबंध कीजिए। हम लोग सेविका बहन इतना कोरोना काल में हम लोग बहुत से काम जूझ कर किए। सारे लोग अपने घर में AC में और पंखा में आराम करते थे। उस वक्त हमारी सब सेविका बहन घर घर जाकर जनगणना करती थी और बच्चों को दवा पिलाती थी, इंजेक्शन दिलवाने का काम करती थी, मृत्यु से जन्म तक वो काम करती है। पेट में से लेकर अब बच्चा जब तक 6 बरस का नहीं होगा तब तक महिला काम ये हम लोग करते हैं। तब भी नीतीश कुमार का कोई काम नहीं सुन रहा है। जब उनका इलेक्शन आता है तो बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये सब झूठी वादा करते हैं। हम लोग जन्म से लेकर मृत्यु तक काम करते हैं। कोरोना में हम लोग घर घर जाकर दवा पिलाए, इंजेक्शन दिलाए बच्चा सबको, लेकिन आज तक हम लोग का बच्चा नहीं है घर में, कुछ खाने पीने का नहीं है। और हम लोग जाकर घर में काम करते हैं और हम लोग का नीतीश कुमार एक भी बात नहीं सुनते हैं। 5,000 रुपये पर कौन काम कर रहा है? 5,000 रुपये, 2,000 रुपये, 200 रुपये किनका मजदूरी है, जो कि हम लोग 200 रुपये मजदूरी करते हैं और तब पर भी हम लोग का बात नहीं सुनते हैं। हम लोग इसीलिए अपना आंदोलन किए हैं कि हम लोग का खत्म करें, वेतन का प्रबंध करें। इसलिए हम लोग आवेदन आंदोलन किए। और सरकार नहीं मानेगी इससे भी तो क्या कीजिएगा? आंदोलन जारी रहेगा। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 99
55456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पत्रकारिता और जनसंचार के अध्ययन में रुचि रखने वाले बिहार के छात्रों के लिए एक खुशखबरी है। अब पटना में एक और नया संस्थान खुल गया है। आज कंकड़बाग के गायत्री मंदिर रोड में स्थित लोहिया नगर माउंट कार्मेल स्कूल में रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का शुभारंभ हुआ। बिहार सरकार के खेल, कला, संस्कृति और युवा मंत्री आलोक रंजन झा और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संविधान पार्षद संजय मयूख ने संयुक्त रूप से फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर आयोजित समारोह में बीजेपी के महामंत्री सुशील चौधरी और बिहार भाजपा के प्रवक्ता अशोक भट्ट भी शामिल हुए। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करते हुए संस्थान की निदेशक श्रीमती मीनू सिंह ने सभी अतिथियों को प्रतीक चिन्ह और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। अतिथियों का स्वागत इंस्टीट्यूट बोर्ड की सदस्य शालिनी सिंह ने किया। समारोह में मौजूद सभी अतिथियों ने संस्थान को अपनी शुभकामनाएं दी। मंत्री आलोक रंजन झा ने पत्रकारिता के महत्व को उजागर करते हुए संस्थान के आगे बढ़ने की कामना की। वहीं संजय मयूख समेत अन्य अतिथियों ने भी संस्थान को अपनी शुभकामनाएं दी। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं निदेशक मीनू सिंह जी को, जिन्होंने आज रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म खोलकर इस पटना में एक जो आज इसका शुभारंभ किया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामना। उनके इस इंस्टीट्यूट के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। देश के चौथे स्तंभ को आप और जागृत कर रही हैं। यह संस्थान प्रगति पथ पर अग्रसर हो, ऐसी मेरी शुभाकांक्षा है। रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इस संस्थान को दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति पथ पर देखें, ऐसी हम लोगों की कामना है। बिहार solely lacked an institute of journalism and mass communication. I thank Mrs. Minu Singh, and she has filled a gap, and my best wishes to her and our institution that this gap has been filled. देखिए, जिस तरह से आज देश नहीं वरन पूरी दुनिया में मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया अवगत है, और पूरी दुनिया मीडिया के ही माध्यम से आज बहुत सारी चीज़ों का अपने समाचार का आदान प्रदान करता है। ऐसे रफ्तार वाले समय में यह चैनल आने वाले समय में और गति दे, और लोगों से जुड़े, और लोगों की अपेक्षा के अनुसार सच्ची खबर के माध्यम से लोगों के दिलो दिमाग में बसे रचे, ऐसी शुभकामना और अपेक्षा है। इस मौके पर संस्थान की निदेशिका श्रीमती मीनू सिंह ने कहा कि हर साल बिहार के बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल करने के लिए महानगरी का रुख करते हैं। रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्थापना इस विश्वास के साथ की गई है कि यहाँ से पढ़कर निकलने वाले बच्चे देश विदेश के विभिन्न मीडिया संस्थानों में पूरे दमखम के साथ अपनी जगह बना सके। उन्होंने बताया कि रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट बिहार के अन्य मास मीडिया संस्थानों से अलग होगा, क्योंकि यहाँ बच्चों की स्किल के हिसाब से मीडिया की अलग अलग विधाओं में उन्हें ट्रेंड किया जाएगा। हमारे संस्थान में बच्चों को 3 साल की हम ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग प्रोग्राम में बच्चों को सभी जो भी क्षेत्र में बच्चे हैं उस अकॉर्डिंग हम ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे। और जैसे और भी संस्थान है जो बच्चों को 1 महीने का ही ट्रेनिंग देता है, लेकिन हम 3 साल बच्चों को ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे और बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने बताया कि अधिकांश मीडिया संस्थानों में किताबी ज्ञान पर अधिक जोर दिया जाता है, प्रैक्टिकल की व्यवस्था बहुत कम समय के लिए की जाती है, जबकि रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट में 3 वर्षों तक लगातार थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। हमारा संस्थान अन्य से अलग होने का ये कारण है कि मेरा आज 20 साल से मेरा कम्युनिकेशन चल रहा है, और वहाँ मैं बच्चों को ट्रेनिंग प्रोग्राम दूंगी। बच्चे किस के लायक हैं, एंकरिंग में कौन बेस्ट है, लिखने पढ़ने में कौन बेस्ट है, वॉइस ओवर किनका अच्छा है, फोटोग्राफी किनकी अच्छी है, ये सारा चीज़ अलग अलग तरह से हम लोग देखेंगे, और जो जिसके अकॉर्डिंग बच्चा होगा उस तरह से उनकी हम तैयारी करवाएंगे। वहीं इंस्टीट्यूट के प्राचार्य डॉक्टर गौतम कुमार ने बताया कि जनसंचार विषय में 3 वर्षीय स्नातक ऑनर्स डिग्री का
पाठ्यक्रम शुरू हो रहा है। इसके लिए विद्यार्थियों का नामांकन भी शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि कुल 60 सीटों पर एडमिशन लिया जाएगा। गौतम कुमार ने बताया कि पाठ्यक्रम को इस तरह से तैयार किया गया है कि विद्यार्थी में अकादमी के साथ मीडिया जगत से संबंधित व्यवहारिक अनुभव भी विकसित हो। कार्यक्रम को सामाजिक कार्यकर्ता राजेश वल्लभ ने भी संबोधित किया। उद्घाटन समारोह में जनसंचार विभाग के फैकल्टी, पत्रकार और विद्यार्थियों के साथ अन्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत में छात्राओं ने स्वागत गान से अतिथियों का वेलकम किया। स्वर्गीय अशोक सिंह के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। समारोह में मंच का संचालन डॉक्टर रत्ना पुरकायस्थ ने किया। चुनाव संपन्न हुए अभी कुछ ही दिन भी नहीं हुए हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने शुरू हो गए। सिर्फ 4 दिन में 3 बार बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में हो रहे विधानसभा चुनाव के कारण लंबे समय से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। आइए फटाफट जानते हैं पटना में क्या है इसकी कीमत। पटना में जहां पेट्रोल की कीमत 108.37 रुपये है, वहीं डीजल की कीमत बढ़कर 93.49 रुपये प्रति लीटर हो गई है। एक्सपर्ट का मानना है कि इसके दाम में अभी और उछाल आने बाकी हैं, इसलिए आज ही अपने नज़दीकी पेट्रोल पंप जाएं और अपनी टंकी फुल करवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खेल मंत्री ने की घोषणा, जल्द खुलेगा देश का 6वां और बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय। गृह मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, शहीदों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। पटना में आंगनबाड़ी सेविकाओं का विरोध प्रदर्शन, घंटों बाधित रहा यातायात। राजधानी में रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का शुभारंभ, पढ़ाई के साथ मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। और पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से लोगों की बड़ी मुश्किलें। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।